कि यार 95% की इंपॉर्टेंस, मेरा ओवरऑल वेटेज एक्यूरेसी के साथ में, स्पीड के साथ में, जल्दी जल्दी कर रहा हूं पर गलती हो रही नहीं भाई, एफिशिएंसी बढ़ानी है अपन को। लेट यू नो, वो आपको बताएगा उसका डेफिनेट पैटर्न क्या है, किस पर्टिकुलर चैप्टर के किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हेलो बच्चों, हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो 10th बोर्ड एग्जाम अगले महीने से शुरू हो रहा है। मेरे पास मुश्किल से 30 दिन बचे हैं। तो क्या मैंने अपना टारगेट, मैंने अपना लक्ष्य, मैंने अपना मकसद डिसाइड कर लिया है? क्या मुझे जिस मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इन 30 दिनों में कैसे मैं अपनी तैयारी दुरुस्त करूं और अच्छे से प्रिपेयर करूं अपने आप को, इन सब बातों के लिए अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन उन सारे पॉइंट्स को जो एक एक करके सिलसिलेवार अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 95% तक पहुंच जाओगे। उससे प्लस ला सकते हो, उससे आगे बढ़ सकते हो, बशर्ते कि इन पॉइंट्स को हम फॉलो कर लें। तो मैं बात कर रहा था आपसे अपने लक्ष्य की, अपने मंजिल की। तो मंजिल आपने डिसाइड कर ली है कि 95 प्लस लाना है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो हौसला रखिए और 95 प्लस अचीव कीजिए। देखते हैं वन बाय वन कैसे अपन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मेरा विजन 95 प्लस का है। तो मैंने अभी बात बोली है, अपने आप में यह हिम्मत रखिए, हौसला रखिए कि मैं अचीव कर सकता हूं, उसको पा सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि यार 95% की इंपॉर्टेंस, मेरा ओवरऑल वेटेज 95 प्लस कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है। वाइल टेकिंग द पेपर इन एग्जाम हॉल पेपर लेने से लेकर हैंड ओवर करने तक की जो यात्रा है वो कैसे पूरी करनी है आपको देखते हैं। तो सिलेबस मास्टरी, आई होप हर एक बच्चा अब तक अपने सिलेबस से गो थ्रू हो चुका होगा, अपने प्री बोर्ड एग्जाम दे रहा होगा, प्रीलिम टेस्ट दे रहा होगा और उसके लिए आपने लेटेस्ट करिकुलम को फॉलो किया होगा। लेटेस्ट करिकुलम क्या है अभी अपन बात करेंगे इस डिस्कशन में आगे की ओर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेटेज। वेटेज का मतलब होता है बेटा एक ब्लूप्रिंट होती है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को इतना वेटेज मिला हुआ है, उसको फॉलो करना है। जैसे साइंस की बात करते हैं, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस को एक अच्छा खासा वेटेज मिला हुआ है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सिमिलरली फिजिक्स की बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये जो टॉपिक्स हैं वो सबको एक डेफिनेट वेटेज मिला हुआ है। उस वेटेज के अकॉर्डिंग अगर अपनी तैयारी, वही बात है प्लानिंग, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कैसे करना है। अरे भाई ऐसे करना, इधर देखो। तो डोंट स्पेंड इक्वल टाइम ऑन ऑल चैप्टर्स, मतलब कुछ चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, उसको अपन को प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकता देनी है। और ऑफ कोर्स मेरी तो एक ही रामबाण औषधि है, एनसीईआरटी बुक। ब्रह्मास्त्र मेरे पास में है, मेरा शैक्षिक ग्रंथ मेरे पास में है। वो जो शैक्षणिक ग्रंथ है वो है एनसीईआरटी बुक के, उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात, मेरा माइंडसेट 95 प्लस का है, मेरा विजन, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य 95 प्लस का है। तो इन सब चीजों से मैं रूबरू हो जाऊं और फिर आगे बढ़ जाऊं। तो सब्जेक्ट वाइज अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं मैथ्स को। मैथ्स में क्या करूं सर मैं ऐसा? अरे भाई जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करना है। और कैसे करना है? विद एक्यूरेसी के साथ में, स्पीड के साथ में, जल्दी जल्दी कर रहा हूं पर गलती हो रही नहीं भाई, एफिशिएंसी बढ़ानी है अपन को। ठीक है, सेपरेट फॉर्मूला बुक, बहुत सारे फॉर्मूले हैं मैथ्स में, उनके लिए नोट डाउन कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, एक अपनी नोटबुक में एक अलग से 2-3 पेज में उनको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला है, लाइंस एंड एंगल्स में ये फॉर्मूला है, सर्कल में ये फॉर्मूला है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। सिमिलरली साइंस की बात करता हूं बेटा मैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो उसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या होगा।
वो अगर सिनारियो, वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो हाउ डू आई अप्लाई दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट उस क्वेश्चन के लिए, वो मुझे आना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और इस बार 50 से 60% वेटेज उन्हीं क्वेश्चंस का होगा दोस्तों। ठीक है, ये डायग्राम की जब बात करता हूं तो ये बात हो रही है बेटा बायो से रिलेटेड, केमिकल इक्वेशंस की मैं बात करता हूं तो प्रॉपरली रिटर्न हो, फॉर्मूला आप लिख देते हो, केमिकल रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर देते हो, लेकिन आप भूल जाते हो नेम ऑफ द रिएक्टेंट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखना। सर लिखना है, लिखना है। क्या हो गया सर मैंने नाम नहीं लिखा तो? अरे भाई लिखो, पहला पॉइंट देखिए, एक एक मार्क, एवरी मार्क काउंट, एवरी मार्क, हर एक मार्क काउंट हो रहा है। और फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल है तो उसके गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, और उसको मैंने किस तरीके से स्टेप वाइज सोल्व किया है, ये साइंस से रिलेटेड बातचीत है बेटा। ठीक है, एक और अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ में। दूसरा पॉइंट है सोशल साइंस का। सोशल साइंस में भी, सोशल साइंस में भी एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सेक्शन वाइज, ऑफ कोर्स साइंस में भी है, अपन बात करेंगे उस पर आगे की ओर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, हिस्ट्री, कौन सी घटना कब घटित हुई, मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ज्योग्राफी, मैप दिया हुआ है, उसकी मार्किंग कैसे करनी है, वर्ल्ड मैप है, पॉलिटिकल मैप है, इंडिया मैप है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ग्रामर वाले पार्ट में प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, लेटर राइटिंग की, ऐसे राइटिंग की प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपको जो बताई गई है उसी को फॉलो करना है। और इसके लिए मेरा डेली शेड्यूल क्या होगा सर? डेली शेड्यूल यहां लिखा हुआ है भाई, तेरा क्या लिखा हुआ है? कुछ बच्चों की आदत होती है सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने की, दैट्स वेल, अच्छी बात है। कुछ बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं, कोई बात नहीं, करने दो, सबकी अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल हैबिट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है इस पॉइंट में, इस सारी स्लाइड्स में, इस एक स्लाइड में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, जरा ध्यान देना कि जो भी मैंने पढ़ा है, अध्ययन तो सब बच्चे कर रहे हैं, करीब करीब 24-25 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, सीबीएसई बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की अलग बात है। अब उसमें से कुछ बच्चों को 90 प्लस आएंगे, कुछ को 95 प्लस आएंगे। उनमें जो एक डिफरेंस है वो है कि यार मैंने जो भी पढ़ा है उस पर कितना रिकॉल किया है, उस अध्ययन पर कितना चिंतन किया है, कितना मनन किया है, मेरी अपनी स्टडी पर कितना मैंने सोचा है उसके बारे में। तो उसका एक फॉर्मूला है, एक तरीका है बेटा, वो है कि यार जो भी मैंने पढ़ा है उसको किताब बंद करके, आंखें बंद करके एक बार सोच लो शांत मन से कि यार सर ने आज बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाया था, लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, केमिस्ट्री में एसिड बेस या केमिकल रिएक्शंस की बात की थी, फिजिक्स में सर ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन अब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, तो अरे अब भी आपको यही चीज फॉलो करनी है, एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। एक और पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। जब भी आप पढ़ रहे हो बेटा, 1 घंटे के ब्रेक के बाद में, 50 मिनट के ब्रेक के बाद में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक दीजिए एंड फिर से गेट बैक टू द स्टडीज। दैट इज व्हाट पोमोडोरो टेक्निक स्पीक्स अबाउट। सर और क्या करूं मैं, और क्या करूं मैं? ये करो भाई, पीवाईक्यू सोल्व किए क्या? अपने आप से पूछना है। सर किए तो हैं, पर कितने करने हैं? तो इतने करने हैं, 5 to 7, एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5-6-7 साल के। ठीक है, दे विल लेट यू नो, वो आपको बताएगा उसका डेफिनेट पैटर्न क्या है, किस पर्टिकुलर चैप्टर के किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, डिकम्पोजिशन टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिमिलरली बायोलॉजी में न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता है। सैंपल पेपर्स, ये जब मैं कर लूंगा, पहला पॉइंट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे पॉइंट में मैं आऊंगा, सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। सैंपल पेपर एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर्स, कब, कैसे, क्यों? टाइम बाउंड मैनर में। और टाइम बाउंड मैनर 3 आवर्स का तो है सर, मैंने 3 घंटे प्रैक्टिस की थी। अरे नहीं भाई, मैं बता रहा हूं तेरे को 3 घंटे कब लगाने हैं। 3 घंटे लगाने हैं बच्चों आपको 10:30 AM से लेकर के 1:30 PM, जो कि आपका स्टैंडर्ड टाइमिंग है बोर्ड एग्जाम का। सर ऐसा क्यों? अरे भाई इसी टाइम में तो अपन को पेपर अटेम्प्ट करना है बोर्ड एग्जाम का, और इस टाइम पे जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और ये मैं बोल रहा था आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब बेटा थेरिटिकल मैंने पढ़ाई कर ली है, समझ लिया है, रियल लाइफ में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन
होता है और इस बार इसका वेटेज है 50 to 60% का। तो हर एक बच्चा इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे अभी से लेकर के अगले 30 दिन तक। तो डेफिनेटली जो अपना लक्ष्य था, जो अपना टारगेट था, जो अपना मकसद था, जो अपनी मंजिल है 95% वो आप पहुंच जाओगे वहां तक। और टॉपर आंसर शीट्स को अगर आप देखोगे 100 एंड 100 स्कोर करना है तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है। ये इसका हेडिंग है, इसके अंदर ये बातचीत है, ये मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब तैयारी पूरी है, पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, सैंपल पेपर्स हो गए, सर ने जैसा बताया वैसा मैंने कर लिया। एग्जाम हॉल के अंदर मैं जा रहा हूं, एग्जाम पेपर मुझे मिला है, तो पहले 15 मिनट बड़े कीमती हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। मुझे देखना है यार इस पेपर में कौन सा पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा यार, तो इजीली है, तो मेरे को इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूं। दूसरे में मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो उसको दूसरी कैटेगरी में रख देता हूं मैं, मॉडरेट या मीडियम कैटेगरी में, इजी। फिर अगला पार्ट जो है वो क्या है बेटा, डिफिकल्ट। तो हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे आपको, तो समय बचा करके चलना है। मतलब इट इज ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट फॉर दीज 3 आवर्स, फॉर दोस 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए। बुलेट पॉइंट पैराग्राफ्स, एग्जामिनर्स फाइंड इट इजियर टू अवार्ड मार्क्स। ये बहुत अच्छी बात है, एक मानवीय पहलू है, इंसानी फितरत है कि यार जो मुझे पॉइंट्स चाहिए, अगर बच्चे ने सारे पॉइंट्स लिखे हैं 1 by 1, 1 2 3 4 5 उसको स्पेसिफाइड कर दिया है, तो यस उसके लिए इजी हो जाएगा और वो आपको मार्क्स देते हुए चला जाएगा। आपके आपके मार्क्स में इजाफा हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे और उतने मार्क्स बढ़ जाएंगे जितने अपन को चाहिए। कितने चाहिए, 95 प्लस। ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और ऑफ कोर्स जब भी आप राइट लिखेंगे आंसर तो एक डेफिनेट पैटर्न में लिखेंगे। अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाती है, इंसानी फितरत है, ह्यूमन नेचर है, एक मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप बेटा सिंगल लाइन से स्ट्राइक कर देंगे। उसको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, एक सिंपल लाइन से दिस इज नॉट द राइट आंसर, आई नीड टू राइट इट करेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 पार्ट है बेटा, एक पार्ट है साइंस का, जो साइंस 3 सेक्शन में करनी है आपको, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इसका जो पैटर्न है ना वो कुछ इस प्रकार से है, पहले आपको बायो वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए बी एंड सी दिया हुआ है बेसिकली, सेक्शन ए बी सी बायो है, फिर केमिस्ट्री है एंड देन फिजिक्स है। बेटा जब इस सर्कुलर को आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है बहुत साफ साफ कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर कर दिया तो आपका आंसर चेक नहीं किया जाएगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। ये बात थी साइंस की। तो क्या सोशल साइंस में, यस बेटा सोशल साइंस में भी 4 सेक्शन किए हुए हैं। 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? अरे वो 4 सेक्शन है भाई, ए बी सी डी, और वो 4 सेक्शन ठीक वैसे ही है बेटा। पहला पार्ट है सोशल साइंस के 4 सेक्शन, मैं यहां पर लिख देता हूं। 4 सेक्शन है आपके हिस्ट्री के, जियोग्राफी का, देन वो पार्ट है बेटा आपका पॉलिटिकल साइंस का, एंड ऑफ कोर्स वो पार्ट है आपका लास्ट इकोनॉमिक का। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन में करना है आपको। रूल यहां पर भी एप्लीकेबल है, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड these will not be evaluated and no marks will be awarded। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक बच्चा इसको नोट कर ले, मार्क इट वेरी क्लियरली कि मुझे इस तरीके से इन साइंस एंड सोशल साइंस वाले पार्ट को अटेम्प्ट करना है। बायो साइंस के केस में पहले बायो आएगा, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इन सब के अलावा मुझे और क्या करना है? इन सब के अलावा मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, सेहतमंद रखना है, हेल्दी रखना है। कैसे? पूरी नींद निकालनी है। पूरी नींद का मतलब है 6 से 7 घंटे ऑन एन एवरेज, 7 आवर्स, 7 to 8 आवर्स स्लीप।
इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इट विल हेल्प टू मेमोराइज योर स्टडी, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, जो भी आपने पढ़ा है। एंड सबसे बड़ी बात, डिजिटल डिटॉक्स, इसको अवॉइड करना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, टैबलेट, सबसे दूरी बना लो। यूज करो, कोई डाउट है पूछ लो अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से। एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, जो कि आपको अलर्ट रखेगा, आपके दिमाग को। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ऑलवेज एक पैटर्न फॉलो करना है अपनी पढ़ाई का। कम से कम इस टाइम में, इन 30 दिनों में, लास्ट 30 डेज में, एक महीने में लगातार इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पूरे वीक का एक बार में पढ़ लूं मैं, नहीं। दैट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट, दैट विल नॉट हेल्प यू टू गेट 95 प्लस। देन व्हाट आई नीड टू डू इज, एक बात करी थी अभी अपन ने, 3 घंटे तो आपको सैंपल पेपर सोल्व करने। कब? जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, जब आपके PYQ हो जाएंगे, जब आप सैंपल पेपर्स पे आओगे। सैंपल पेपर्स को सोल्व करने के लिए 3 घंटे वहां पर है। उसके अलावा भी आपको पेपर सोल्व करने के बाद सेल्फ इवेल्युएट करना है एज पर दी CBSE पैटर्न। सर मैं कैसे कर पाऊंगा? आप हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स तक भेजिए उन आंसर्स को। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। और आपको बताएंगे वो इस यहां पर और सुधार की जरूरत है। कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था आपसे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार अपनी स्टडी को डे बाय डे और दुरुस्त करना, ठीक करना। ठीक वैसे ही जैसे बारिश की एक बूंद लगातार गिरती है जमीन पर तो उस पत्थर में भी छेद कर देती है, ठीक वैसे ही अगर आपकी लगातार स्टडी होगी जैसा मैंने बताया है तो आप 30 दिन में अपने लक्ष्य को भेद पाओगे, अपने लक्ष्य को भेद पाओगे। इसलिए आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करनी है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।